हंसराज कॉलेज के हॉस्टल में अब नॉनवेज नहीं मिलेगा। अगर नॉनवेज खाना चाहते हैं तो फिर अब आप बाहर ही खाइए। हॉस्टल आपकी कैंटीन में अब किसी को भी नॉनवेज नहीं परोसा जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स नॉन वेजिटेरियन है वो क्या करें, वो कहाँ जाएं, इसको लेकर छात्रों में बहुत नाराजगी है। हम स्टूडेंट से बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम श्रेयांश है। आप यहाँ हॉस्टल में रहते हैं हंसराज कॉलेज? यस मैम, थर्ड ईयर में रहते हैं। यस मैम। तो आपको पहले नॉनवेज मिलता था? मैम जब से हमारा एडमिशन हुआ उसके बाद से क्लासेस ऑनलाइन चलती थी, फिर जब ये ऑफलाइन ओपन हुआ डीयू तो उसके बाद से मार्च में जब मेस स्टार्ट हुआ तो इन्होंने ऐसा ऑर्डर निकाल दिया कि नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं बनेगा और बिना किसी कमेटी के रिकमेंडेशन के, बिना हमारे किसी ना ही कि किसी स्टूडेंट बॉडी ने ये बात बोली। तो ये कब बंद किया गया? सर मैम ये मार्च 2022 में जब से मेस स्टार्ट हुए हॉस्टल के। मतलब कोविड के बाद जब भी हॉस्टल खुला और मेस शुरू हुई तब से बंद कर दिया गया। हाँ यस मैम। अब आप लोगों को नॉनवेज खाना होता है तो कहाँ जाते हैं? मैम नॉनवेज खाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, खुद से अपने पॉकेट मनी से स्पेंड करना पड़ता है और हाइजीन का भी इशू होता है। इवन हम जब बाहर जाते हैं तो हम अंदर कैंपस के अंदर नहीं ले जा सकते। अगर एक बार हमने ट्राई करा कि मैं नॉनवेज ले जाऊं बाहर से खरीद के अंदर खाऊं तो उन्होंने इस बिल्कुल भी मना कर दिया। इवन एग्स तक नहीं अलाउ करते, अंडे तक नहीं अलाउ करते वो। अच्छा हाँ। अंडे भी अलाउ नहीं करते। तो मुझे ये बताइए कि आपको इसकी बाकायदा सूचना दी गई, नोटिस जारी किया गया, क्या किया गया? मैम कोई नोटिस कोई सूचना नहीं। जब हम यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आए तो हमें एक कॉलम रहता है रजिस्टर का जिसमें वेज नॉनवेज दोनों ऑप्शन रहते हैं जब हम एडमिशन लेते हैं। तो मैंने नॉनवेज टिक करा, मुझे लगा होगा नॉनवेज, फिर उन्होंने मेरा नाम कट कर दिया, बोला कि यहाँ पे नॉनवेज है ही नहीं, ओनली वेज। फिर उसके बाद से हम लोगों ने बात करी वार्डन सर से, उन्होंने बात करने से मना कर दिया, कहा कि हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, आप अपनी एनर्जी इस बात में वेस्ट ना करिए और कोई और बात हो तो बोलिए। उन्होंने बात ही करने से मना कर दिया। और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे वो क्या कहते हैं। ये देखिए हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं। आप मुझे अपना नाम बताएं और यहाँ पर क्या आपको नोटिस जारी किया गया कि नॉनवेज नहीं मिलेगा या क्या सिर्फ यहाँ पर जो लोग ये ऑफिस इंचार्ज है सिर्फ उन्होंने बोल दिया या मेस की तरफ से कह दिया गया नॉनवेज नहीं बनेगा? कुछ लिखित में कहा गया है क्या? आज तक कुछ लिखित में नहीं कहा गया और कोई भी काउंसिल ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं दिया है हमारे स्टूडेंट काउंसिल ने कि नॉनवेज नहीं चाहिए हमें। हम लोग नॉनवेज का शुरू से ही डिमांड कर रहे हैं और इस बार जो हॉस्टल नोटिस निकला था उस पर लिख दिया गया था कि ओनली वेज फूड विल बी अलाउड इन द हॉस्टल्स प्रीमाइसेस। आपका नाम क्या और किस ईयर के छात्र हैं आप? मैं आर्यम राज मेरा नाम है और मैं सेकंड ईयर का छात्र हूँ। तो आप जब फर्स्ट ईयर में आए थे तब नॉनवेज मिलता था? नहीं, तभी से ये नॉनवेज बंद है, फर्स्ट ईयर से ही नॉनवेज बंद है। पहले से ही बंद? जी, फर्स्ट ईयर में जब से मैं आया मार्च 2022 से तब से ये नॉनवेज नहीं मिल रहा है हमें। अच्छा, मार्च 2022 से ही नहीं मिला? जी जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने यहाँ पर डिमांड की, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उनसे बात की, वार्डन से बात की? जी, वार्डन से हमने बहुत बार बात करने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने यही कहा है कि ये नॉनवेज का जो इशू है वो हम बिल्कुल नहीं आपका सुन सकते हैं, बिल्कुल उससे डील नहीं कर सकते हम आपसे। मतलब क्या कहकर मना किया? कुछ तो बोला? कुछ नहीं, कुछ कहा। इस मुद्दे पर कुछ कहने को कोई तैयारी नहीं है, बस एक ही उनका लाइन रहता है, मैं इस पे बात नहीं कर सकता और नॉनवेज की इशू नहीं लाओ, बस ये। तो किस पर बात करेंगे? बच्चे स्टूडेंट्स क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे इस पर बात नहीं करेंगे? हॉस्टल क्यों ली आती? हॉस्टल की मेस में लोग क्यों खाना चाहते हैं? यहाँ बहुत सारी पाबंदियों में हम लोगों को रखा जा रहा है, ऐसे रखा जा रहा है जैसे एक जेल के अंदर हम लोग यहाँ पे अभी रह रहे हैं, बस ऐसे ही हमें ट्रीट भी किया जा रहा है। तो आप नॉन वेजिटेरियन कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। आपको नॉनवेज खाना होता तो कहाँ जाते हैं आप? मैं यहाँ बाहर में कमला नगर मलकागंज में कहीं कहीं दुकान भटकना पड़ रहा है नॉनवेज खाने के लिए। अच्छा, जी जी जी। दुकान भटकना पड़ता है आपको? तो बाहर खाते हैं, अंदर नहीं मिलता है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसमें हाइजीन का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है बाहर में, उससे अक्सर बीमार होने की भी संभावना बनी रहती है। और बचपन में शुरू से ही मतलब कहेंगे आप सुबह ब्रेकफास्ट में अंडे खाते आए हैं और यहाँ पर नहीं मिल रहा है आपको? जी जी, मैं जन्म से ही नॉनवेज हूँ और मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मुझे नहीं, हमारे हॉस्टल के जितने भी विदेश से आए हुए बच्चे हैं उन्हें तो मुझसे भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वो तो वहाँ 7 दिन सप्ताह में खाने वाले बच्चे हैं और उसके कारण वो कितने बच्चे यहाँ से छोड़ के चले गए। इससे हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी को भी इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे हॉस्टल कल्चर डाइवर्सिटी भी को। तो वो स्टूडेंट्स कहाँ के हैं जो लोग बाहर के हैं? ये हुए साउथ अफ्रीका के हुए, उज्बेकिस्तान के थे, कम्बोडिया के हैं। ये लोग को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है नॉनवेज न होने के कारण। अच्छा, तो आप लोग इसको लेकर कोई प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं? जी, वो तो अब जैसा हॉस्टल के काउंसिल डिसाइड करेंगे उस पर ध्यान दिया जाएगा। हम तो ये अपना खुद का बयान दे रहे हैं आपको। अच्छा, अभी काउंसिल ने आपसे क्या कहा? आपको अपना नाम बताइएगा। ये जी, मेरा नाम आयुष विद्यार्थी है। मैं जियोलॉजी सेकंड ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, यहाँ हॉस्टल में ही रहते हैं? ये हॉस्टल में ही रहता हूँ। तो यहाँ पर नॉनवेज कब से नहीं मिल रहा है, इसको लेकर काउंसिल में भी आप लोगों ने कुछ बातचीत की? हॉस्टल काउंसिल क्या बोल रही है?
जब से मैं हूँ तब से तो नॉनवेज नहीं मिल रहा, और हॉस्टल काउंसिल अभी फॉर्म नहीं हुई है। अच्छा, इलेक्शंस आर नॉट। क्योंकि अब कोविड की वजह से इलेक्शन तो हुए नहीं 3 हाँ, साल। इलेक्शंस हुए नहीं, और इस बार मतलब हो नहीं पा रहा है इलेक्शंस। और जो पुरानी काउंसिल होगी वो तो जा चुकी होगी, अब पास आउट। जो पुरानी काउंसिल थी वो तो पास आउट हो चुकी है अब कब की। फिर आप किससे बातचीत कर रहे हैं? आप लोगों का कोई तो होगा कि आप लोगों ने कोई ग्रुप है जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो विरोध कर रहा है, जिसको लग रहा है कि अपनी मर्जी से खाने क्यों नहीं दिया जा रहा आखिर? नहीं, हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और कुछ है मतलब लोग जो बात रखते हैं, जैसे हाँ। आप प्रदर्शन करेंगे? आप भी विरोध दर्ज करा रहे हैं? नहीं, अगर सबकी राय है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, मतलब तो सारे स्टूडेंट्स इसके खिलाफ उतरेंगे? नहीं, जो अब जो कॉलेज। आप नॉनवेज खाते हैं? नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाता। तो आप चाहते हैं बंद होना चाहिए, चलना चाहिए, क्या चाहते हैं? नहीं, मैं पर्सनली नॉनवेज नहीं खाता, पर मैं चाहता हूँ कि जिसको जो खाना है वो खा सकता है। लाइक सबका डाइट एक जैसा नहीं होता ना। हाँ, मतलब ये पाबंदी ना लगाई जाए, जो खाना चाहे उसको दिया जाए। हाँ, अगर कॉलेज प्रोवाइड कर सकती है तो या। आप लोग क्या प्रदर्शन में उतरेंगे या विरोध दर्ज कराएंगे वार्डन के खिलाफ? सबसे पहला इशू ये है कि मैम हमारे पास कोई इलेक्टेड काउंसिल नहीं है जिसके थ्रू हम अपनी बात कह सके अथॉरिटीज को। एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कि मैम अपॉइंटेड है, ना कि इलेक्टेड। 2nd ईयर से 3rd ईयर से सबसे बड़ा इशू है मैम कि यहाँ पे कोई इलेक्टेड काउंसिल नहीं है, इसलिए मैम हम अपनी बात रख नहीं पाते हैं। और हम सोच रहे हैं कि मैम अगर एक बार आप लोगों की मदद से ये बात उठ रही है, मीडिया में आ रही है, तो हम चाहते हैं कि हम सोच रहे हैं कि एक बार हम वार्डन सर को और माननीय प्रिंसिपल महोदय को हम अप्रोच करते हैं इस बात के लिए कि मैम अगर आपका ये कहना है कि कि बच्चों का ये डिसीजन है नॉनवेज न खाने का। कौन से बच्चों ने निर्णय लिया है? आप लोगों से कुछ बातचीत हुई है? मैम किसी बच्चों ने कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई कमेटी नहीं बनी थी, किसी बच्चों से नहीं पूछा गया। जब हम एडमिशन लेने आए तो बता दिया गया बेटा नॉनवेज नहीं है, बस। और एडमिशन लेने आए तभी बता दिया गया? यस मैम, तभी मैम जब हम यहाँ पे हॉस्टल में एडमिशन फी हमने पे कर दिया, उसके बाद हम जब फॉर्म फिल कर रहे हैं रूम अलॉटमेंट के लिए, तो पता चला कि यहाँ पे नॉनवेज नहीं है। तो मैम हमें पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में। तो यहाँ आए तब पता चला कि ऐसा? यस मैम, इवन मैम इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ कि जो साउथ इंडिया के या नॉर्थ ईस्ट के और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं मैम, वो पहले जो उनको लगा कि हॉस्टल में होगा नॉनवेज, फिर वो यहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया, फिर आके उन्होंने देखा कि यहाँ पे नॉनवेज नहीं, तो उनको इशू हो गया फूड का। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने हॉस्टल ही नहीं लिया। इसकी वजह से हमारे जो हॉस्टल की कल्चरल डाइवर्सिटी है वो लिमिट कर गई है। हाँ, तो मतलब वो लिमिट बहुत खास जगहों से ही लोग आप? यस मैम, साउथ इंडिया का बहुत कम लोग हैं, बहुत 2-4 लोग दिखेंगे बस तो अब हॉस्टल आप में। लोग इसको लेकर विरोध दर्ज कराएंगे, वार्डन से मिलेंगे? यस मैम, मैम सोच रही है ना कि अगर मैम बात आती है तो हम वार्डन से बात करते हैं, और ऑब्वियसली हमको करना भी चाहिए, बिकॉज अगर प्रिंसिपल मैम का ऐसा स्टेटमेंट आया है कि स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, तो स्टूडेंट्स ये भी चाहते हैं कि नॉनवेज होना चाहिए एटलीस्ट जो बच्चे खाते हैं उनके लिए। ऐसा भी एक साथी ने बोला कि वो नॉनवेज नहीं खाता, पर स्टिल उसका ये ओपिनियन है कि अगर जो खाना चाहते हैं उसकी आज़ादी होनी चाहिए। तो हम भी चाहते हैं कि मैम अगर जो खाना चाहते हैं उसकी आज़ादी होनी चाहिए, तो हम प्रिंसिपल महोदय मैम से इसके बारे में अनुरोध करेंगे कि मैम आप इस बात को संज्ञान में लीजिए, और हम जो चाहते हैं हमें खाने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स का यही कहना है कि हम जो खाएं उसकी हमको आज़ादी मिले और हमारे खाने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध ना लगाया जाए। ये प्रशासन तय ना करे कि हम क्या खाएंगे और क्या नहीं। हालांकि इनका ये भी कहना है, स्टूडेंट्स जो है उनका कहना है कि जब से कोविड के बाद हॉस्टल खुला, मेस शुरू हुई, तभी से नॉन वेज बंद कर दिया गया, और ये हमको पहले से नहीं बताया गया। हमने यहाँ पर जब एडमिशन फ़ी दे दी उसके बाद हमसे बोला गया कि आपको नॉन वेज नहीं दिया जाएगा। तो जो लोग शुरू से ही नॉन वेजिटेरियन हैं, शुरू से नॉनवेज खाते आ रहे हैं, वो लोग क्या करें? खास तौर से तमाम उन देशों से लोग भी यहाँ पर पढ़ने आते हैं जहाँ पर नॉन वेजिटेरियन लोग ज़्यादा होते हैं, नॉनवेज लोग ज़्यादा खाते हैं, उनका जो प्रमुख जो भोजन होता है वो नॉनवेज ही होता है। ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें? तो ये तमाम सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से ही उठाए जा रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि हम इस पर विरोध करेंगे और बाकायदा वार्डन से इसको लेकर अपनी अनुरोध भी जताएंगे उनसे, और उनसे मांग पत्र भी उनको सौंपेंगे। इस तरह की बातचीत छात्रों की तरफ से की जा रही है। प्रिंसिपल भी कह रही हैं कि स्टूडेंट्स जो तय करेंगे वही होगा। तो स्टूडेंट्स तो यही चाहते हैं, तो आगे देखिए कब से नॉन वेजिटेरियन खाना बच्चों को मिलना शुरू होता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।